नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दरमियान हालिया जो तनाव है और कशीदगी है और तनाज़े की असल हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब इसके पीछे कुछ ख़ास पॉलिटिकल और सियासी और समाजी अनासिर हो सकते हैं। भिंडरवाले के नाम पर हंगामा और इसके नतीजे में पैदा होने वाला जो तनाव है उसने दोनों स्टेट के दरमियान ताल्लुकात पर एक तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से माहौल खराब हुआ है, क्या इसके पीछे कोई हाथ है? माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या हिमाचल के भाईचारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है? क्या पंजाब और हिमाचल के रिश्तों को खराब करने की कोशिश की जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में भिंडरवाले के नाम पर हंगामा बरपा है, इससे कुछ ऐसे ही इशारे मिल रहे हैं। पंजाब में हिमाचल के लोगों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया, यहां तक कि यह मामला हिमाचल की असेंबली में भी उठा। आखिर इस पूरे विवाद के पीछे चल क्या कुछ रहा है या इस विवाद के पीछे क्या कुछ कारफरमा है, आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो हिमाचल में आखिर क्या कुछ चल रहा है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। पंजाब में हिमाचल प्रदेश की HRTC बसों में भिंडरवाले के पोस्टर और पथराव का मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। पथराव का यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया। विपक्ष ने मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है, तो वहीं CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है, जिस पर पंजाब में HRTC बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा मिला है। DGP स्तर पर इस पूरे मामले पर वार्ता की बात कही गई है CM की तरफ से। होशियारपुर के 10 रूट पर HRTC बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। मामला अब इतना गंभीर हो गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने होशियारपुर बॉर्डर पर 10 बस रूटों के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। विधानसभा सदन में भी अब यह पूरा मामला उठा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है और मुख्यमंत्री से पंजाब सरकार से बात करने को कहा ताकि यात्रियों की और हिमाचल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोनों राज्यों के बीच एक जिस तरह का माहौल था, यानी जिस तरह के रिश्ते थे, वो रिश्ते एक तरह से पटरी पर लाए जाएं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मामला काफी गंभीर है और हिमाचल प्रदेश में पंजाब के कुछ लोग आकर शांति खराब कर रहे हैं और कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय भी धर्मशाला में खालिस्तानी नारे लिखे गए थे और झंडे लगाए गए थे, जिस पर सरकार ने फौरी कार्रवाई की थी। पंजाब से लोगों को उठाया और जेल में डाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पंजाब के CM से बात करें और मामले को शांत करवाएं। तो जिस तरह से पूरा मामला हिमाचल प्रदेश में उभरा है और इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के अंदर विपक्ष को भी एक तरह से सरकार पर हमला बोलने का मौका मिला है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि माहौल खराब करने की क्या वाकई में ये कोशिश की जा रही है? हिमाचल प्रदेश एक शांत राज्य है और यहां पर इस तरह के मामले बहुत कम होते हैं या इस तरह के मामले पेश नहीं आते हैं, तो क्या हिमाचल प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? और अगर कोशिश की जा रही है तो फिर इसके पीछे लोग कौन हैं और क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, ऐसे में क्या इन दोनों राज्यों में जिस तरह से तलखी आई है, जिस तरह से इनके रिश्तों में एक तरह से कहीं ना कहीं रिश्ते खराब हुए हैं, तो क्या मिल बैठकर इन रिश्तों को सुधारना चाहिए और इसके बीच में जो ताकतें हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और चलिए, बहुत खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ विवेक शर्मा जो कि कांग्रेस MLA हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं विवेक शर्मा जी, जो हालिया तनाव है हिमाचल प्रदेश में भिंडरवाले के नाम पर जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, इसे किस तरह से देखते हैं और सरकार इसके लिए किस तरह के कदम उठा रही है?
देखिए, मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना रुख इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और सरकार ने कहा कि जो भी जो शरारती तत्व इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पता किया जाएगा कि कौन से लोग जो हैं इसके पीछे ये हरकतें कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा मानना है कि मेरा हलका जो है वो पंजाब से लगता है और गुरु नानक देव जी के वंशज जो हमारे ऊना से हैं। और बहुत बड़ा मेला, मैडी मेला जो है वो हाल ही में जो अभी होके हटा। आज से पहले कभी भी इस तरह की जो है वो बातें कभी आई नहीं। मगर ऐसा क्या कारण है कि आज के समय में जो है वो किसी बात को जो तूल देके जो है उसको जो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। और ये क्योंकि पंजाब और हिमाचल शुरू से एक दोनों भाइयों की तरह हैं और हमारे रिश्ते जो हैं पंजाब और हिमाचल में हमारे रोज़ लोगों के जो है वो आना जाना जो है वो रहता है। और मेरा मानना है कि ये इसको जानबूझकर जो है इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जो भी लोग इसमें जो गलत पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश होगी। इस पर विपक्ष भी एक तरह से सवाल उठा रहा है। विवेक शर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी के सरकार में भी कुछ इस तरह का मामला हुआ था और उस वक्त की सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी, फौरन उन्होंने एक्शन लिया था, लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो एक्शन लेने में एक तरह से कतरा रही है। देखिए, ये तो विपक्ष की एक मैं समझता हूँ गलत बयानबाजी है कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा मानना है कि सरकार अपने स्तर के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। और आज हमारे सदन में भी जब इस बात की चर्चा चली, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि हमारी जो है वहाँ पर सरकारों से बात हुई है और वहाँ पर कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं है। एक घटनाक्रम हुआ जिस घटनाक्रम को जो इतना बड़ा रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिसका मैं समझता हूँ कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर जो है वो संयम के साथ इसको निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। मगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। क्योंकि पंजाब और हिमाचल, हमारे तो लोग जो हैं वो रोज़ पंजाब और हिमाचल में जो इनका रुक रहता है। मगर ये देखने की बात है कि जिस व्यक्ति ने इस बात की शुरुआत की और शुरुआत करके जो है इस माहौल को गर्म करने की कोशिश की और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है जल्द हम कार्रवाई सरकार करेगी। और मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी इसमें हो जाएगा। विवेक जी, आप कह रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति हो रही है, लेकिन जो इस मामले में हुआ है, आप देखिए कि पंजाब कि कई इलाकों में हरियाणा की एचआरटीसी की जो बसें हैं उन पर अटैक किया गया है, बसों के शीशे तोड़े गए, जो यात्री हैं उन्हें एक तरह से परेशान किया गया, एचआरटीसी के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उन्हें परेशान किया गया है। तो कई जगहों पर इस तरह के वाकये भी पेश आ चुके हैं। आपको जी नहीं, देखिए, अगर आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ये तकरीबन 4-5-6 महीने पहले भी मनाली में घटनाक्रम हुआ। टैक्सी ड्राइवरों की आपस में लड़ाई हुई और पंजाब और हिमाचल को उसमें जोड़ने की कोशिश की और बाद में उस मुद्दे का हल कर दिया गया और बाद में वो मुद्दा शांत हो गया। मगर यहाँ पे इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ कि इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के जो संबंध पंजाब और हिमाचल के लोगों के संबंध जो हैं वो आज से पहले भी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और इन संबंधों को जो है वो कुछ लोग जो है वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं और इसको राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से इन सब चीज़ों को उछाला जा रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा था कि मैडी मेला जो है वो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला है। हमारे यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, झंडे लगा के आते हैं, जाते हैं और वो अपना माथा टेके चला जाते हैं। होली के समय में होला मोहल्ला अनंतपुर साहब में होता है और वो लोग ऊना से होकर निकलते हैं। तो मैं नहीं समझता, ऐसा बवाल कभी मचा ही नहीं। मगर इसको जानबूझ के जो है वो एक अभी होशियारपुर से अगर वो बस आती है तो उससे पहले भी मैडी मेला हुआ, सैकड़ों श्रद्धालु जो हैं वो ट्रकों के ट्रक जो है यहाँ पे और टू व्हीलर्स के ऊपर भी यहाँ पर आते, कोई ऐसा बवाल नहीं हुआ। तो अब ये बवाल को राजनीतिक रूप क्यों दिया जा रहा है? और मैं समझता हूँ कि इसको इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी, उन्होंने पहले ही इस बात को कह दिया है कि सरकारों से बात होगी और इसके ऊपर जो है वो जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इसको ज़्यादा तूल क्यों दिया जा रहा है? मतलब इस जाहिर सी बात है कि इस मामले पर
सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान रमेश चौहान जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। रमेश चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। धन्यवाद जी। सर, इस पूरे विवाद को किस तरह से आप देखते हैं? विवेक शर्मा जी कांग्रेस एमएलए, वो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका मानना है, विवेक शर्मा जी का मानना है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये जो मामला है, ये पहली बार हिमाचल में इस तरह का मामला नहीं हुआ। इससे पहले भी क्योंकि मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला बीजेपी सरकार में भी हुआ है। हाँ, देखिए, आपको याद होगा कि धर्मशाला में जो तपोवन है जगह, वहां पे भी ये घटना घटी थी 2-1 साल पहले, और चुनाव जब हुए थे विधानसभा के, उससे कुछ समय पहले की बात है ये जी। तो अब ये मनाली में भी कुछ इस तरह की घटना सुनने को मिली है कि झंडे लेके जो युवक आते हैं पंजाब से या दूसरे हमारे जो लगते राज्य है, पंजाब हरियाणा के काफी युवा आते हैं हिमाचल, बट ये जिस तरह से बस के ऊपर जो अभी कुछ युवकों ने, मैं इनको युवक क्या कहूँ, ये तो असामाजिक तत्व ही है। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह के लोग जब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और वो भी सरकारी बस है, चाहे निजी भी हो इवन, और आप आम जन को अगर इस तरह का एक डराने और एक भय वाला माहौल पैदा करने के प्रयास करेंगे, तो उसके द्वारा आप समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? या तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, आपके अपने राज्य में आपके लिए रोजगार के अवसर नहीं है, आप समाज में उन लोगों में नहीं आते हैं जो समाज में जो है कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाले हैं। अब इसके अलावा इसका जो है, हमने 80 के दौर में भी इस तरह की घटनाएं देखी थी। मैं खुद उस वक्त जो है जालंधर में डीएवी कॉलेज में एक छात्र के तौर पर रहा हूँ। तो शुरुआत कुछ इस तरह की छुटपुट घटनाओं से होती है। इनको हम जो है हल्के में तो नहीं ले सकते हैं, ये कानून व्यवस्था का तो मुद्दा है ही है। हमारे लगते पड़ोसी राज्य पंजाब की जो सरकार है इस वक्त, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हिमाचल की कोई भी, चाहे वो निजी वाहन है या सरकारी वाहन है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनके लिए जो है सुरक्षा मुहैया करवाना उस राज्य की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर अगर बात की है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको हमने और भी गहराई से और गंभीरता से सोचना है, क्योंकि युवाओं को आज हम जो है बड़ी तादाद में देखते हैं कि भी हमारी आबादी का बहुत बड़ा एक हिस्सा युवा है, बेरोजगार भी है जी। और कुछ युवा जो है आजकल जो है ये ड्रग्स के और दूसरे जो इस तरह के कारोबार में संलिप्त है। तो ऐसी भी बहुत सारी रिपोर्टिंग होती है, मीडिया में भी आती है, आप लोग भी इस चीज की चर्चा करते रहते हैं कि भी ये जो इस तरह का घटनाक्रम हुआ है जी, इसके पीछे क्या कोई साजिश है या ये सिर्फ अपने आप को एक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप मीडिया में हाईलाइट होने के लिए इस तरह का कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हिमाचल के बहुत सारा हिस्सा जो है वो पंजाब के साथ जो है बॉर्डर है, और हमारा पंजाब के साथ जो है ऐतिहासिक और बहुत पुराना एक पृष्ठभूमि है कि बहुत सारा पार्ट हिमाचल का जो है। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक शर्मा जी, आप रमेश चौहान जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस तरह से आपने कहा कि मामला इतना बड़ा नहीं है, बल्कि इस पर राजनीति की जा रही है, लेकिन जिस तरह से रमेश चौहान जी ने कहा कि यह मामला इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले होते रहे हैं, तो इसे बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इस पर गंभीरता की जरूरत है, इस पर सोचना होगा, इस पर मंथन करना होगा और इस पर सख्त एक्शन लेने की भी जरूरत है। देखिए, गंभीरता से लिया जा रहा है, तभी तो ये बात कही जा रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ लगते राज्य के मुख्यमंत्री, उनकी आपस में इस मामले को लेकर जो है वो चर्चा हो चुकी है। इसको गंभीरता से लिया जा रहा है, इसको गंभीरता से नहीं लेने की वाली तो बात ही कोई नहीं है। मगर मेरा मानना ये है कि ये काम जो है वो सरकारों का है
और कुछ लोग जो है इसमें बिना मतलब से जो है इसमें अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक कहा ना कि कुछ लोग असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं, जो लोग जो हैं वो इस तरह से इस मामले को जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब फैसला सरकारों ने करना है और सरकारों के में प्रदेश के मुख्यमंत्री से ऊपर देखो होता नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के साथ लगते राज्य के मुख्यमंत्री, जब उनकी आपस में इस मामले को लेकर बात हो रही है तो मैं समझता हूं कि फैसले सड़कों के ऊपर नहीं होते हैं। फैसले जब भी होते हैं वो संवाद के साथ होते हैं। अगर आप विवाद को बढ़ाएंगे तो उसका रिजल्ट तो कोई निकलेगा नहीं। जब तक उस चीज़ को लेके आप संवाद नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो उसको उस मामले को बात को खत्म संवाद के साथ किया जा सकता है। और क्या मामला है, कहाँ पे गलती किसी की हुई है, उसके बारे में तो जो है वो जांच कमेटी बैठेगी और उसके ऊपर जांच सरकार कर रही है कि किस तरह से इसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। नहीं, इसमें जो गुनहगार हैं, इसमें जो कसूरवार हैं, क्या उन पर किस तरह से कार्रवाई होगी विवेक शर्मा जी? क्योंकि नेता विपक्ष ठाकुर साहब जिस तरह से कह रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी सरकार में जब इस तरह से हुआ था, मामला सामने आया था, तो पंजाब से जो गुनहगार थे उन्हें लाया गया था और उन पर कार्रवाई की गई थी। तो क्या पंजाब के अंदर जो शरारती तत्व बैठे हुए हैं, जो किसी के इशारे पर साजिश कर रहे हैं, जो हिमाचल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उन पर पंजाब के अंदर जाकर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इस बात का जवाब जो है वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं। और ये बात कहना कि विपक्ष के नेता ने ये कहा कि हमने उस समय में, हर समय में परिस्थितियां अपनी अपनी होती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई करने का मतलब क्या होता है? कार्रवाई का यही मतलब होता है कि जब उनको पकड़ा जाएगा तो पूछा जाएगा कि ये किस ढंग से इस चीज को जो है वो रोक देने की कोशिश की थी। ठीक है। और विवेक शर्मा जी मेरे साथ बीजेपी एमएलए रणधीर शर्मा जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। रणधीर शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मेरे साथ पहले से विवेक शर्मा जी कांग्रेस एमएलए वो जुड़े हुए हैं, रणधीर शर्मा जी, और रमेश चौहान जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी चर्चा में जुड़े हुए हैं। रणधीर शर्मा जी, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह से अशांति बनी हुई है, एक तनाव का माहौल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, बल्कि हिमाचल के लोग अब पंजाब जाते हुए डर रहे हैं, वह हिमाचल की बसों पर अटैक हो रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। हम बहुत ही स्वार्थपूर्ण वातावरण में रहते आए हैं। बिल्कुल। मेरा विधानसभा क्षेत्र तो पंजाब की सीमा के साथ लगता है। हमारी रिश्तेदारियां पंजाब में है और पंजाब के बॉर्डर के लोगों की रिश्तेदारियां हमारे क्षेत्र में है, और लगातार हम लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। ऐसा कभी वातावरण पैदा नहीं हुआ। जब भी वहां मेले लगते हैं, चाहे बसंत पंचमी का मेला है, चाहे होले महल्ले का मेला है, उस दौरान बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्री अनंतपुर साहिब में भी आते हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र में मेरे स्थानीय क्षेत्र गुरु का लाहौर में आते हैं, माता नैना देवी के दर्शन करने जाते हैं। और होला महल्ला के बाद अधिकतर श्रद्धालु मणिकरण तक भी जाते हैं। और ऐसा कभी वाक्य देखने में नहीं आया, परंतु इस बार देखने में आया है कि कुछ युवक जो है, कुछ शरारती तत्व जो है, वो हुड़दंगबाजी करते हैं, कुछ इस तरह के नारेबाजी कर देते हैं जिससे दूसरे लोग भड़क जाते हैं, कहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जो कानूनी व्यवस्था है उसमें अड़चने पैदा होती हैं। तो इसलिए जब कभी एक कोई घटना घटती है, सोशल मीडिया में उसका वीडियो वायरल होने के कारण फिर आगे रिएक्शन हो जाता है। पर रिएक्शन में जो घटनाएं घटी है, चाहे वो मोहाली में जो हमारी HRTC की बसों को रोका गया, तोड़फोड़ की गई, पोस्टर लगाए गए, आज होशियारपुर में ऐसी घटना घटी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिकरण कुल्लू की घटना कोई इतनी बड़ी घटना नहीं थी कि उसके रिएक्शन में इस तरह की गतिविधियां, इस तरह की घटनाएं की जाती। परंतु मेरा यह मानना है कि वर्तमान सरकार को, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने पिछले कल ही विधानसभा में आगाह किया था सरकार को कि इस तरह ये वातावरण खराब होगा
सरकार समय रहते कार्रवाई करे, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करे ताकि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगे। आज रणधीर शर्मा जी, जितना गंभीर ये विषय था, क्या उतनी ही गंभीर सरकार दिखी है या उतनी ही गंभीरता से सरकार ने इस पर एक्शन लिया है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की गंभीरता में कमी रही है। तुरंत जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी जी, उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई। आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि अभी कुछ समय पहले मेरी बात हुई, जबकि हमने पिछले कल सुबह विधानसभा में कहा था और ये घटनाएं 2-3 दिन से घट रही हैं। बिल्कुल। इसलिए आवश्यकता थी कि मुख्यमंत्री महोदय तुरंत पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री से बात करते, कार्रवाई करवाते और घटना जो एचआरटीसी की बसेस को रोककर तोड़ फोड़ करने की, पोस्टर लगाने की घटनाएं हैं, वो घटनाएं घटने से पहले विवेक शर्मा जी, देखिए अपोजिशन का यही कहना है, क्योंकि अपोजिशन की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम चीजों पर नजर रखे, और जिस तरह से रणधीर शर्मा जी कह रहे हैं कि जितनी गंभीरता से सरकार को इस मुद्दे को लेना चाहिए था, सरकार उतनी गंभीर दिखी नहीं इस पूरे मुद्दे पर। विवेक शर्मा जी, देखिए, मैं पहले ही आपको इस बात को कह चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी स्थिति को पहले स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से ये मामला सामने आया, मामला सामने आने के बाद जो है वो तुरंत जो है उसके ऊपर कार्रवाई करके जो है वो साथ लगते राज्य के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात करके जो है इसके ऊपर जो है वो रणधीर जी कह रहे हैं कि मामला कल सदन में उठा था, मामला सदन में कल उठा था। आज मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है या उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे, तो इतनी देरी क्यों? आज जब हिमाचल के लोग पंजाब जाते हुए डर रहे हैं सदन में जी, नहीं, सदन में उन्होंने कल इस बात को जब विपक्ष ने इस बात को उठाया तो ये तो विपक्ष को उठाने वाली बात ही नहीं है। ये तो सीधा स्पष्ट नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है कि अगर हिमाचल में कहने की कोई वारदात, कोई घटना घट रही है तो जो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है उसको देखना है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की पुलिस ने उसके ऊपर पहले ही एक्शन लेकर जो है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। वो तो मुख्यमंत्री ने सदन में इस बात को बताया कि हमने, तो विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है? साथ लगते राज्य के विवेक शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है इस पूरे मुद्दे पर, विपक्ष राजनीति कर रहा है। देखिए, मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि राजनीति तो हो रही है, विपक्ष कर रहा है या कौन कर रहा है, मैं तो इस बात को कह नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि मैं पहले इस बात को कह चुका हूं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारा। जिस तरह से आदरणीय रणधीर जी का जो विधानसभा है वो पंजाब से लगता है, उस तरह हमारा विधानसभा पंजाब के साथ लगता है। हमने अभी होला मोहल्ला का कार्यक्रम हमारे यहाँ पे हुआ और बहुत बड़ा शांतिपूर्ण जो है वो कार्यक्रम वहाँ पर हुआ, और बहुत से लोग जो है वो कितने सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। वहाँ से जो है श्री अनंतपुर साहब जाते हैं, वहाँ से जो है वो श्री मणिकर्ण साहब भी जाते हैं। तो ऐसा अब ये घटना घटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके कि कहीं पुलिस के द्वारा जो रोका गया, और आज पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर में, तो लॉ एंड ऑर्डर तो आप ही के पास है, सरकार के पास ही है। लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के पास ही होता है ना। मैं रणधीर शर्मा जी, देखिए विवेक शर्मा जी कह रहे हैं कि इसमें राजनीति तो हुई है, कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है इसे। राजनीति तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, नजर आ रही है। कहना चाहता हूं कि जो गंभीर नहीं था जितना गंभीर से मुद्दे को करने की कोशिश है। रणधीर जी, विवेक शर्मा जी कह रहे हैं कि यह मुद्दा इतना गंभीर नहीं था जितना इसे बनाया जा रहा है, गंभीरता से पेश किया जा रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कुल्लू मणिकर्ण में तो 3-4 दिन पहले घटना घटी थी। हमने तो नहीं मुद्दा उठाया कि ठीक है, कानून व्यवस्था का, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का मुद्दा है, पुलिस सुलझा लेगी, सरकार सुलझा लेगी। कल सदन में तब हम बोले जब एचआरटीसी की बस की तोड़फोड़ की गई, वहां यात्रियों को परेशानी हुई। विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है, हिमाचल प्रदेश की जनता को कहीं कोई समस्या आती है उसको उठाना, सत्ता पक्ष के ध्यान में लाना, ये विपक्ष की जिम्मेवारी है। हमने उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए कल सदन में विषय को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे ध्यान में है, हम पंजाब सरकार से, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। कल सुबह 11 बजे की सदन में आश्वासन देने के बावजूद भी आज सुबह बात होती है, 24 घंटे तो उसी में निकल गए और उस दौरान
कल भी खरड़ में बसें रोकी गई, आज भी होशियारपुर में बसें रोक के तोड़फोड़ होती है। तो ये इसीलिए नतीजा है, ये ऐसे नाजुक मुद्दे हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत बातचीत करनी चाहिए। तब मैंने कहा, मैं ये नहीं कहता सरकार गंभीर नहीं है, परंतु जितना इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए था उतनी सरकार गंभीर नहीं है। हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, परंतु विपक्ष की अपनी भूमिका को जरूर अदा करना चाहते हैं। रमेश चौहान जी, बहुत मुख्तसर में मैं जानना चाह रहा हूं, जिस तरह से रणधीर शर्मा जी ने कहा, सरकार कह रही कि इस पर हम गंभीर हैं और इस पर कार्रवाई की जा रही, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि जितनी गंभीरता होनी चाहिए थी वो गंभीरता दिख नहीं रही है। क्या वाकई में यह मुद्दा इतना गंभीर है, यह इतना बड़ा इशू है जिस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है? बार बार इस तरह की चीजें सामने आती हैं। नहीं, देखिए, मुद्दा तो गंभीर है ही है, इसको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है कि घटनाएं जो है वो क्रमबद्ध जो है कभी हिमाचल के अंदर हो रही है या फिर पंजाब के अपने हिस्से में जो है इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, जिस तरह से हिमाचल की बस को रोक के जो है तोड़फोड़ का प्रयास किया गया, और ये जो पोस्टर लगाने वाली जो घटना है ये दुखद है ही है। और विपक्ष जहां तक अपना जो आवाज उठा रहा है, ये लोकतंत्र की एक खूबी है कि विपक्ष को अपनी जिम्मेवारी निभानी है और सरकार को अपना काम करना है। बिल्कुल। और जनता तो हमेशा अपने चुने प्रतिनिधियों को और सरकार की तरफ ही नजर रखती है ना, तो जनता को तो सुरक्षा चाहिए। हिमाचल के लोग जो है वो पंजाब के लोगों के साथ जो है, रणधीर जी का और विवेक जी के तो दोनों जिले बिल्कुल पंजाब के सटे हुए हैं जिले, और लोगों का आना जाना आम है। लेकिन कानून व्यवस्था अपना काम करे और चौकस होकर करे, पुलिस को अपना जो है बिल्कुल, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक नागरिक की हिफाजत होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह बात कही भी है और इस पर गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में फिर इस तरह की नापाक हरकत एक तरह से ना होने पाए और कोई इस तरह की शरारत ना कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी थी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश चौहान जी, विवेक शर्मा जी और रणधीर शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।